हम लोग का चर्चा का जरूरी है। चर्चा से ज्ञान मिलता है। भजन गाते रहिएगा, जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाएगा। कहा गया है कि भजन एक मनोरंजन है। उस भजन से मनोरंजन के लिए थोड़ा सा कुछ गाना बजाना पड़ जाता है, लेकिन जब ज्ञान लेना है तो चर्चा के माध्यम से मिलेगा। कहा कि संगोष्ठी में भी गए तो वहां भजन इतना नहीं चल रहा था। भैया बोले ना कि 5 घंटा में 5 भजन वहां हुआ था, और यहां तो 3 घंटा में लगता है कि भजन बहुत पार कर जाएगा। तो सोचनीय ये बात है कि सहज उपाय कलयुग में, कलिकाल खंड में, जो सदियों से ये चीज को हम लोग नहीं जानते थे भैया दीदी। गुरु तो बहुत बनाए थे, शिव को गुरु बहुत बनाए थे पहले, लेकिन उन लोग अपने ही सीमित रखे। लेकिन कलयुग में जन कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए बहुत परिश्रम साहेब जी ने किए। उनका जीवनी सुने होंगे कि बचपन से ही उनका लगाव शिव से था, महादेव से था, लेकिन समय जब आया तो आखिर हम लोगों को बचाने के लिए, जन कल्याण के लिए इतना मेहनत किए कि आज देखिए कि शिव चर्चा का पैदा करने वाला दूसरा कोई नहीं थे। वो जो थे तो साहेब जी हरेंद्रानंद जी, जो कि 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग का इस तीनों सूत्र देकर भाई और बहन का रिश्ता जोड़ दिए हैं। आज अगर चर्चा के द्वारा हम लोग का घोषणा नहीं होता, शिव शिष्य नहीं अगर होते, तो आज हमसे या आपसे मुलाकात नहीं होती। क्या जरूरी था? मेरा घर डुमरिया है और यहाँ आना, लेकिन देन किन का है? साहेब जी का देन है। इसीलिए हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, भाई और बहन का रिश्ता में। तो 3 सूत्र मिला है हम लोग का, और माँ दीदी नीलम आनंद जो है वो तीनों सूत्र का नियम बताए हैं। जैसे अभी भी हम सब दया मांगते हैं पहला सूत्र में कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हे के मतलब होता है हारा हुआ व्यक्ति होता है। हर थक करके जब रास्ते में चलते हैं तो जब तड़तड़ाहट पसीना चलता है या कुछ होता है, गर्मी महसूस होता है, तो एक पेड़ मिलता है। उस पेड़ पर बैठ करके कहते हैं हे भगवान अब क्या होगा, कुछ राहत करो। तो हे के मतलब ही होता है हारा हुआ। तो सागरे से हार थक करके हमने शिव को गुरु बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरे के मतलब बहुत कुछ होता है, मेरा जूता, मेरा चप्पल, मेरा बेटा। उस तरह से जब मेरा सब कुछ है तो मेरा आप हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। इतना दया कीजिए कि हम में ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान के जरूर है। गुरु ज्ञान दीजिए ताकि भुलाए भटके हुए भाई बहन को आप ही के ज्ञान दिया हुआ मैं बताऊं कि मैं शिव का शिष्य हूँ। आप भी बनकर देखिए, आजमा के देखिए, जांच कर देखिए, मेरा गुरु कमाल का है। उसी प्रकार से जब दया मांगते हैं, गुरु जब दया बरसा देते हैं, जब मेरे ऊपर लगता है तो उस चीज को चर्चा के रूप में छोड़ते हैं। किसी अनजान भाई बहन व्यक्ति जो शिव को नहीं गुरु बनाए हैं उनको बताते हैं कि हे भैया, हे दीदी, हम पहले कुछ लिवा, जब से शिव के गुरु बने लिवा तब से ढेर बदलाव अलवा है। तू अगर कष्ट में रहा, कुछ संकट हवा, तो शिव के गुरु बना ला। उनका नियम जे पालन हवा, पालन हवा, 3 सूत्र के करेला, वो तीनों सूत्र पालन करा, सब दुख दूर हो जाता। यही प्रकार से चर्चा के रूप में होता है दीदी भैया। जब तीसरा सूत्र में आता है नमन। नमन के मतलब होता है प्रणाम करना। चाहे आप माला के जाप माला के द्वारा कीजिए या कर जाप कीजिए, जो कि अंगुली के गांठ पर किया जाता है, या अगर उससे अगर टाइम नहीं मिलता है तो खेत बधार में रहने वाले सब कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हैं भैया दीदी,
कोई खाना पका रहे हैं, कोई का कर रहे हैं, उस समय सांस के गति के द्वारा नमः शिवाय का जो है कि नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं मन ही मन। ये न कि बोल के कीजिएगा तो पड़ोस वाले कहेंगे कि क्या शिव चर्चा में जाके क्या चीज सीख ले वह थी कि बड़ा बोल बोल कहती करे। इसलिए मन ही मन करना है, मन ही मन दया मांगना है, मन ही मन जो से कि नमन करना है। लेकिन चर्चा करना है तो मुंह खोल करके करना है कि हमारे साहेब जी ने 3 सूत्र दिया है, तीनों सूत्रों का पालन कीजिए और जिंदगी में कलयुग में खुशहाल जिंदगी बिताना है। थोड़ा सा समय है, कलयुग में तो ज्यादा आयु भी मनुष्य को नहीं दिए हैं। पहले के लोग 120, 130, 40, 50 कितनों दिन तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज कलयुग में इतना उम्र कम गया 70 साल से पार नहीं करेंगे। इसीलिए 70 के बीच में ही जो करना है भैया दीदी हम लोग करेंगे। 3 सूत्र पकड़ना है, पकड़ ले रहेंगे, और नहीं तो जहां छूटा वो जो से किया काम से। जैसे मान ली कि हम गुरु को पकड़े हैं, थोड़ा सा मन भटक गया, कुछ कष्ट आया तो ना ये गुरु नहीं ठीक है, छोड़ करके हम ओने चले जाएंगे। नहीं, नाव लगा है, एक नाव पर बैठे हुए हैं। इसी नाव पर अगर दूसरा चमत्कारी अगर नाव आ जाएगा तो उस पर लात धरेंगे तो बीच बीच में फट जाएंगे, एक उन्हें खींचेगा, एक उन्हें खींचे देगा। इसलिए नहीं, जो हम लोग का 3 सूत्र मिला है भैया दीदी उसी पर रहना है, उसी को पालन करना है। जैसे किसी गांव में एक बहन आई थी, नई नवेली थी, शिव चर्चा से नहरे से जो है कि अपना शिव को गुरु बनाई थी। ससुराल में आयला के बाद में 2, 4, 5, 6 साल बीता तो अपना पति को किसी तरह से घोषणा करवाई, शिव को शिष्य बनवा दी। फिर ऐसा समय बीता कि 6 साल के बाद 3 साल और बीता तो बूढ़ी माता सास थी, वो सोचे कि इनका भी अब आयु कम ही है, इसलिए इनका भी शिव शिष्या बनवा देते हैं। तो वो भी उनका नाम दर्ज करवा दिए घोषणा में अपने सास जी के। लेकिन ससुर जी के कहते गए, कहते रहे, ससुर जी बात नहीं माने, अपना जो काम करते थे, पीते थे या जो करते थे मगन में रहते थे। समय आया, जैसे बिहारी भैया कैसे चलते हैं गांव गांव में, उसी प्रकार से वो जा रहे थे और बहन जी को चर्चा में जाना था दीदी, वो पूरा अपना काम कर रहे थे। तो भैया क्या बोले, ए दीदी बड़ा सवेरे सवेरे। बहन जी चौंक गए कि कौन सा ऐसा महात्मा जी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी बड़ा सवेरे सवेरे। कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखे, कहे कि बहन जी मेरा बात पर ध्यान दीजिए, बड़ा सवेरे सवेरे। तब वो समझ में आ गया कि कोई भैया नहीं है, महादेव हैं। समझ गए? वो बोले कि हे बाबा आप आइए। अपने दरवाजा पर बैठाई, बढ़िया से जो है कि स्वागत किया और पूछने लगे कि आप बताओ कि बड़ा सवेरे सवेरे इतना बेचैन क्यों हो। तो बोले कि हे बाबा क्या कहें, हमको चर्चा में जाने के लिए रहता है, इसलिए हम चर्चा में जाने से पहले अपना सारा काम धंधा करके समाप्त कर लेते हैं कि न सास बोलेंगे, न ससुर बोलेंगे, न पति बोलेंगे, इसीलिए अपना हम बेचैन रहते हैं। बोले कि ठीक है, तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है। वो बोली इसकी हमारा उम्र, हमको उम्र तो 12 बरस हो रहा है। चौंक गए, अरे 24 साल के है जी और 12 बरस बता रही है। बोले कि हाँ समय आएगा तो बताएंगे। तो अच्छा आपका पति, तो हाँ पति है, यहाँ नहीं है, बाहर है, लेकिन उनका उम्र हमसे और कम है। तो कितना है, तो 6 साल है। वो भी चौंक गए कि अरे ऐसा क्यों, 12 साल के तू है, 6 साल के पति, तो हाँ समय आएगा तो बताएंगे। तो सास जी क्या करते हैं, तो सास जी तो बूढ़ी हो गए हैं, घर ही रहते हैं, लेकिन उनका उम्र हमारे पति देव से भी कम है। तो कितना है, तो 3 साल। और चौंक गए कि बाहर ये बूढ़ी है और 3 साल उम्र बता रही है, ऐसा क्या। बोले कि हाँ समय आएगा तो बताएंगे। समय ऐसा आया, बोले कि अब ससुर जी हैं, तो हाँ ससुर जी तो हैं जरूर। तो उनका उम्र क्या बतावे, उनको जन्म नहीं हुआ है। ससुर जी हल्थी से मोटा डंटा लेके बैठल हल्थी दीदी, खड़े उठ के तैयार हो गल थी कि जब जन्मे न ले ली तो तुहनी आइले कहां से हैं, हम जब जन्मे न ले ली तो आइले कहां से। तब महात्मा जी बोले कि देखिए बाबा गुस्साइए मत, इस बात में कोई रहस्य है। वो बहू बोलती है कि हाँ रहस्य है, आपको सामने नहीं बताएंगे,
मुखिया सरपंच जिनको बुलाना है सबको बुलाइए, सबको ही उनको ससुर जो थे बुलाएं, और उसी सभा के बीच में जब पूछा जाता है तो ज्ञान के माध्यम से वो बहू कहने लगी कि देखिए सारा बात हम इसलिए बोले हैं, वो बाबा से बोलने लगे कि इसलिए बोले हैं कि हमको 24 साल जरूर हो रहा है, 12 बरस की उम्र था होती समय से हमने शिव को गुरु बनाया और फिर शादी हो गया, तो हमको जहिना से हम शिव को गुरु बनाए हैं तहिने से हम उम्र जोड़ते हैं। पहले वाला गिया, पहले का जो उम्र था ज्ञान नहीं था, 3 सूत्र नहीं था, तो उसको हम उम्र में नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए हमको 12 साल हो रहा है। और पति के जो बताए 6 साल, तो हम जब ये ससुराल में आए हैं तो बड़ी कहाई 6 साल उनको 3 सूत्र दिया हुआ है, इसीलिए हमको से उम्र में छोट है, ज्ञान की उम्र से 6 साल के हैं। तो सास की ऐसा क्यों? तो सास जी के भी 3 सूत्र दिया 3 साल हो रहा है, तो हमारे पति से वो छोटे न हुए अति ज्ञान के माध्यम से, इसीलिए ऐसा हमने बताया। तो ससुर जी को क्यों बताया कि जन्म नहीं है? तो इसलिए बताए हैं कि दिन भर कब वो जुआ खेलते हैं, कब वो ताश खेलते हैं, शाम के कब वो शराब पीते हैं, और हम मेरा कहना नहीं मानते हैं, बार बार कहते हैं कि हे पिताजी आप ससुर हैं, मेरा कम से कम इतना बात ध्यान दीजिए कि 3 सूत्र अपना करके शिव को गुरु बना लीजिए, लेकिन अभी तक नहीं सुने हैं, इसलिए उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। जहिना 3 सूत्र ले लेंगे तहिना से उनको जन्म हो जाएगा। अब यही बात सुन करके सब मुखिया सरपंच चौंक गए कि बात में सही रहस्य था, जो अभी तक जो शिव को गुरु बनाया नहीं, 3 सूत्र नहीं अपनाया, वो पशु से भी बेहतर होता है। अगर अभी तक भाई बहन से आग्रह करता हूं कि जो शिव को गुरु नहीं बनाया है वो अभी से भी बना करके देखिए, जन्म सफल हो जाएगा। तो उनका ससुर जो थे वो बोले कि ये मेरा ज्ञान 3 सूत्र कहाँ मिलेगा? तो ही जो बाबा आए थे भैया बन के बोले कि बस यही भैया तो 3 सूत्र देवे आए हैं, इन्हीं से ले लीजिए ना। तो ही 3 सूत्र जो कि महादेव आए थे मनुष्य रूप में साधु महात्मा बन करके, और 3 सूत्र उनका ससुर को दिए, और उसी दिन से वो 3 सूत्र लेकर अपने घर में अपने गांव में चर्चा जहां होता था वहां जाते थे और गुरु की चर्चा करते थे। इसी शब्द के साथ गुरु सहित फिर से भैया दीदी को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर चर्चा हमारे गुरु भाई